टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं होते। टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं होते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो हाय गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम अनुराग, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर own YouTube channel Get Bilingual. If you are new on the channel then don't forget to subscribe, and if you are subscriber then hit like and share the video. So friends, आज के हम लोग सेशन में हम लोग डायरेक्ट इंटरोगेटिव पढ़ के टाइप 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने टाइप 1 के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, और आई होप आप लोग सभी लोगों को वो वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक की इसका सेशन 1 का या इसका पार्ट 1 वीडियो का नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा जाके, क्योंकि आपको जब तक के बेसिक रूल्स नहीं आएंगे इंटरोगेटिव में इंटरचेंज कैसे करते हैं, आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, सो मैं पहले आपको यही एडवाइस के साथ रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले उस पार्ट 1 की वीडियो को देखिएगा, इसके बाद आप इस पे आइएगा। ओके, आई होप वैसे मैं आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को पहले से देखा हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइप है WH टाइप। आखिर चलिए इससे पहले मैं आपको बताऊं कि WH टाइप के लिए नियम क्या होता है इंटरचेंज के, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आखिर इस टाइप को हम लोग WH टाइप आखिर क्यों कहते हैं। ठीक है, WH टाइप। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं ना, लोगों से क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो क्वेश्चंस पूछते हैं। जब अच्छा एक चीज इमेजिन करिए, जब हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं तो कौन से वर्डों का यूज करते हैं? आप हिंदी में बताइएगा, इंग्लिश में अलग की बात है। पहले आप हिंदी में सोचिए, बताइए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं ना कि आप क्या खा रहे हो, या आप कहां जा रहे हैं, ये कहते हैं ना। आप क्या खा रहे हो, आप कहां जा रहे हैं। ठीक है, आप कब आओगे, या फिर क्या कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। और भी ऐसे शब्द है, बट मैं इस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, आप और भी शब्द इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कब खाओगे, या आप क्यों रो रहे हो। चलिए, अच्छा इन शब्दों के हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट। ठीक है, कहाँ को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेयर। क्या कहते हैं? वेयर। ऐसे ही कब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन कहते हैं ना, व्हेन। ध्यान रखिएगा, एक कब इंग्लिश में भी होता है, ठीक है, बट उसका अर्थ यहाँ पे चेंज होगा। ओके, तो ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्यों। क्यों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यों को हम लोग व्हाई कहते हैं ना। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे कुछ वर्ड है व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। अगर आप इन शब्दों को थोड़ा सा गौर से देखें, अगर आप इन शब्दों को थोड़ा गौर से देखें तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। कुछ चीजें आपको क्या मिलेंगी? कॉमन। जैसे कि WH यहाँ पे मिलेगा कॉमन आपको, ठीक है, ये कॉमन मिला, एक WH यहाँ पे कॉमन मिला, एक WH यहाँ पे कॉमन मिला, और एक WH यहाँ पे कॉमन मिला। चलिए, तो इसमें आपको सबको आप हमें देखिएगा तो सब में WH आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी इंटरोगेटिव शब्द होते हैं, मतलब जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, उनमें लगभग आपको WH सब में कॉमन मिल जाएगा। इसी वजह से हम इन सेंटेंस को क्या कहते हैं? WH टाइप कहते हैं। WH टाइप मतलब व्हाट, व्हेन, ठीक है, व्हाई, वेयर, ऐसे सेंटेंस। ठीक है, तो मोस्टली ऐसे होते हैं, बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि हाँ हो गया, वो इस चीज में WH इसमें नहीं आता है, बट ठीक है, तो वो अलग हो गया। बट मोस्टली जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो ऐसे WH वाले शब्दों से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इंटरोगेटिव के टाइप 2 को आके WH टाइप क्यों कहते हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं आज के रूल्स। ओके, आपका जो WH टाइप है बहुत इजी है, आपको इसमें कोई कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आप देखिए इसमें क्या होता है, इसका सिर्फ एक ही रूल है इसमें, बाकी सारे रूल्स के सेम वैसे ही रहते हैं जैसे कि हमारे पहले वाले नियम के होते थे इंटरोगेटिव टाइप 1 के, सारे रूल्स वैसे रहते हैं। बट इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि यहाँ पर जो कंजक्शन होती है, क्या होती है? कंजक्शन। जो हम लोग अभी इससे पहले क्या यूज करते थे इंटरोगेटिव में? इफ यूज कर रहे थे ना, सबको याद है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? वेरी गुड। तो उसमें जो लोग यूज कर रहे थे इंटरोगेटिव टाइप 1 में इफ, वो यहाँ पर अब यूज नहीं की। वो जो लोग इफ यूज कर रहे थे उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको आप सोचते हो क्या होगी, तो यहाँ पर जो इंटर की जो कंजक्शन होती है इस इंटरोगेटिव टाइप में, टाइप 2 में,
तो वो आपका वो इंटेरोगेटिव वर्ड ही हो जाता है। इंटेरोगेटिव वर्ड मतलब अगर आपके सेंटेंस में कोई भाई, व्हाट, वेयर, जैसे आपके सेंटेंस में कोई भाई आ गया, ठीक है, वेयर आ गया या हु आ गया, ऐसे शब्द आते हैं तो वो शब्द ही आपके कंजक्शन का काम करेंगे। आपको अलग से कोई भी कंजक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये शब्द ही जो आपके इंटेरोगेटिव शब्द होंगे जिनसे आप प्रश्न पूछेंगे, जिनका यूज करके सेंटेंस में आप उन्हीं वर्ड का जो प्रयोग करेंगे वो आप कंजक्शन की तरह करेंगे, ठीक है। ध्यान रख लिया, भूलिएगा मत, ओके। हालांकि आप नहीं भूलेंगे, मुझे पता है आप लोग, यू आर वेरी स्मार्ट ऑल ऑफ यू, ओके। सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने भी टेंस पढ़ा था, तो टेंस में हम लोग की कंजक्शन क्या होती है, ध्यान रखिएगा। जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, टेंस। तो टेंस में कंजक्शन क्या होती है, दैट होती है, सभी को याद है ना, दैट होती है। ऐसे हम लोगों ने इसके बाद कौन सा पढ़ा था, इंटेरोगेटिव टाइप 1 पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, इंटेरोगेटिव टाइप 1, ठीक है। ये मैं टाइप 1 लिख देता हूँ। उसमें कंजक्शन क्या होती है, उसकी कंजक्शन इफ होती है, और वेरी गुड, ठीक है। तो कंजक्शन की हिंदी यहाँ पे क्या थी, दैट की, इसकी हिंदी होती है की, और इफ की हिंदी क्या होती है, की क्या। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव टाइप 2, इंटेरोगेटिव टाइप 2, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सॉरी, और इसकी कंजक्शन क्या होती है, इसकी जो कंजक्शन होती है वो इंटेरोगेटिव वर्ड ही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कंजक्शन के मामले में, ओके। नहीं तो कंजक्शन हो गया गलत तो फिर लगवाना पड़ेगा क्या, इंजेक्शन। और कौन लगा इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाएगा एग्जामिनर, कैसे, नंबर कम देके, ठीक है। वो इंजेक्शन नहीं लगेगा वो डॉक्टरों वाला, उसके पास इंजेक्शन वो वाला है, कौन सा, पेन वाला, नंबर कम देगा। वो जो सच वाला इंजेक्शन होता है ना डॉक्टर वाला, उसका दर्द तो चलो कम हो जाता है कुछ दिनों के बाद, बट जो नंबर कम आने वाला इंजेक्शन होता है वो जिंदगी भर दर्द देगा, जितनी बार आप उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो इंजेक्शन से बचिएगा और कंजक्शन का प्रयोग करना सीख लीजिएगा कि कहां पर कौन सी कंजक्शन यूज होने जा रही है, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की सेंटेंस, चलिए। ओके, यहाँ पे देखिएगा हमारा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जोया सेड टू बाबू। बाबू, कौन सा बाबू, ध्यान रखिएगा बाबू किसी का नाम है, ये बाबू वाले नहीं है। कौन से, जो खाना नहीं खाते हैं ना, जिनसे पूछना पड़ता है कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू ने पानी पिया कि नहीं पिया, ये वाले बाबू नहीं है, ये बाबू किसी का नाम है, ठीक है। तो जोया ने क्या कहा, जोया सेड टू बाबू, बाबू से कहा, क्या कहा, Where do you live? Where do you live? अब देखिए सेंटेंस देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। बहुत इजी है, मुझे पता है आप लोगों ने इंटरचेंज कर लिया होगा वीडियो को पास करके, नहीं किया होगा तो आप कर लीजिए, ठीक है। आई बिलीव इन यू, आप लोग कर लेंगे अच्छे से, ओके। तो सेंटेंस क्या है, जोया सेड टू बाबू, जोया ने किससे कहा, बाबू से कहा, किससे कहा, बाबू से कहा, क्या कहा, Where do you live? तुम कहाँ रहते हो। चलिए आई होप सभी लोगों ने इंटरचेंज कर लिया होगा, और जो लोग कर चुके हैं उनको मनी मनी कांग्रेचुलेशन, जो लोग नहीं कर पाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम लोग कोशिश करेंगे फिर से लिख बनाने की, ओके। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं, और देखिए सेंटेंस में भी क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या पूछा है कि आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो। अब देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड आपका आ गया ना, प्रश्नवाचक वह शब्द क्या आ गया है आपका, वेयर, क्या आ गया है, वेयर। और देखो यहाँ पे भी WH आपका कॉमन आ गया ना, इसी वजह से इसको हम लोग WH टाइप बोलते थे या बोलते हैं, नॉट थे। तो वेयर डू यू लिव, सभी को पता है क्या करना है, हमारा सेड टू बदल जाएगा, पहले तो सेड टू बदलेगा ना, फिर कॉमास हटाना है, कंजक्शन लानी है, बट कंजक्शन अलग से नहीं लानी है। ये वर्ड जो हमारा है वेयर, ये वर्ड जो है हमारा यही कंजक्शन का काम करेगा। फिर तीसरा काम क्या होना है हमारा, कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब जो सेंटेंस यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई सब्जेक्ट के, इसको हमें असर्टिव में चेंज करना है, मतलब इसको जो है हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाद में लेके जाना है, बट ध्यान रखना कि टेंस कौन सा है, ठीक है। अगर किसी जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वहां पे हेल्पिंग वर्ब हम लोग प्रयोग नहीं करते, तो ये मत जबरदस्ती प्रयोग करिएगा कि वहां पे यहाँ पे हेल्प डू आया हुआ है तो वहां पे भी हम उसको प्रयोग करेंगे, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको टेंस के अकॉर्डिंग वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनेगा वहां पर, और ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते कैसे बनाते हैं। तो जोया ने किससे कहा, बाबू से कहा, बाबू, तो जोया, जाहिर सी बात है जोया बाबू से क्या कुछ पूछ रही है ना, तो पूछने को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में,
आस्क्ड कहते हैं, आस्क्ड कहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, देखो सेकंड फॉर्म आ गई ना वर्ब की, तो यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो जोया आस्क्ड किससे कहा, बाबू से, बाबू से कहा, ठीक है। क्या कहा, अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ या दैट। अरे वाह, वेरी गुड, सही बताया आपने। वेरी तो हमारी कंजक्शन बन के आएगी, इसमें अलग से कंजक्शन कहाँ लाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा, वेयर। अब देखिए जोया आस्क्ड बाबू, क्या वेयर। अब ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, वेयर डू यू लिव। वेरी सही बताया, वेरी सही मतलब बिल्कुल सही बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ जाता है बदलकर, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। जिन्हें टेंस का क्लियर नहीं है या टेंस का इंटरचेंज नहीं है, वो हमारे मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले की जो वीडियो है जो कि मैंने टेंस पर बेस्ड बनाए, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि टेंस का इंटरचेंज कैसे करते हैं, ओके। चलिए, नो डाउट आप लोगों ने पहले से देख लिया, नोट्स में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट हाँ चलिए। तो अब देखिए यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर सेकंड फॉर्म आती है और वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है जब तक कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव या नेगेटिव ना हो। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है यानी अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर भी नॉट या डू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और तो अब डू का प्रयोग नहीं करेंगे, हमारे पास काम क्या बचा कौन, प्रोनाउन। प्रोनाउन किस क्लास का है, अब तो आप सभी को याद हो गया होगा, क्या बताया, वेरी गुड, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। किससे बदलता है, सेकंड पर्सन, जो सेकंड आता है, सेकंड कौन आता है रिपोर्टिंग वर्ब में बाबू आया है तो बाबू से बदलेगा, तो बाबू के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, बाबू किसी का नाम है, किसी के नाम के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही या शी। बाबू लड़का है कि लड़की, अब आपकी मर्जी, मैंने तो लड़का मान लिया, आप लड़की भी मान सकते हो, ठीक है, ये मान सकती हो, ठीक। हाँ, तो क्या आ जाएगा, यू की जगह पे क्या आ जाएगा, ही आएगा ना, तो वेयर ही। अब लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव, वेयर ही लिव। अब जिनको ये नहीं पता कि सेकंड फॉर्म कैसे आ गई, तो उनको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बट आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग समझ गए होंगे, ओके। चलिए, आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए, ये हमारा दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए क्या है कि व्हाई आर यू। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले आ गई है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आई हुई है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड, ओके, आई सेड मैंने कहा। क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है, ठीक है। जिनको नहीं पता हो एसएससी सीजीएल क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब जब ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा एसएससी सीजीएल क्या है, या जो लोग अभी हाई स्कूल इंटर में हैं, वो जब आप लोग इंटर पास कर लेंगे, आपका पहला हिस्से जरूर पढ़ने वाला है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो, ओके। चलिए, तो अब देखिए इस सेंटेंस थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया, यहाँ पे ट्रिकी एक तो ये बात हो गई कि रिपोर्टेड वर्ब जो है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, वो सेंटेंस के लास्ट में आ गई। देखो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे सेंटेंस के क्या हो गई है, लास्ट में आ गई। बट कोई बात नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में आए चाहे पहले आए, जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ही लेके आएंगे, ठीक है। वो हमारी सर्वे सर्वा है, ओके, सबसे सुप्रीम है, तो उसको हम सबसे पहले लेके आएंगे। उसके बाद हम सेंटेंस का क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ओके। चलिए एक चीज चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको, फिर चलिए इसका इंटरचेंज करते हैं, ओके, इंटरचेंज करते हैं। ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है, आपको थोड़ा सा जासूस बनना है, ठीक है, थोड़ा सा नजरें तेज रखिएगा, क्योंकि अभी आपको एक काम करना है। क्या काम करना है अभी आपको मैं आगे बताता हूँ, ओके। तो आई सेड है, अच्छा सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की लगा होता है ना कुछ दरवाजे में, तो उसमें से दिखता है आर पार, तो कोई मतलब झांक कर देख रहा था, कोई पड़ोसी होगा झांक कर देख रहा होगा। अक्सर ये काम पड़ोसियों के होते हैं ना, झांक कर देखना कि हमारे पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, ठीक है, तो वही जानने के लिए कोई देख रहा होगा। तभी मैं पहुंच गया, कौन पहुंच गया, मैं पहुंच गया। मैंने क्या पूछा, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू की होल, कि तुम ये दरवाजे से क्या झांक रहे हो, तुम दरवाजे की होल से क्या झांक रहे हो, क्या देख रहे हो भाई, ऐसा क्या चल रहा है जो तुम देख रहे हो वहां पे, ठीक है। चलिए
इंटरचेंज करते हैं, हो सकता हो कुछ बढ़िया मैच चल रहा हो, आजकल आईपीएल चल रहे हैं ना, तो आईपीएल में कोई देख रहा होगा घर में टीवी ना हो। ओके, तो आई सेट मतलब अच्छा मैंने किसी से पूछा है, जाहिर सी बात है तो हम सेट को बदल देंगे, ठीक है। आई क्या होगा, आई आस्क्ड, ठीक है। अब चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन आया हुआ है वो यू आया हुआ है, ठीक है। अच्छा यू बदल किस क्लास का है, यू हमारे सेकंड क्लास का है, सभी को पता है। जिनको ये नहीं पता है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, वो मैंने प्रोनाउन के लिए वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की क्या बात कर रहा हूँ, उनका इंटरचेंज कैसे होता है, वो सब कुछ मैंने उसमें समझा के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो यू हमारा किस क्लास का है, सेकंड क्लास पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। किससे बताता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे बताता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अच्छा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां पे है, बोलिए इस सेंटेंस में क्या आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ढूंढिए। दिखाई दिया, किसी दिखाई दिया, हाँ नहीं दिखाई दिया, चलो मैं दिखाता हूं आपको ऑब्जेक्ट कहां पे। देखिए आई सेड, अच्छा मैंने कहा है, जब मैंने कहा है तो जाहिर सी बात है मेरे सामने कोई इंसान ही तो होगा ना, फिल्म सीरियल तो है नहीं, फिल्म या सीरियल तो है नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा मैंने अपने आप से कहा, जैसे दिखाते नहीं कि अपने आप में बात करते, सीरियल में अक्सर दिखाते हैं कि हम लोग अपने आप से बात किया करते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने एक कैंडिडेट था, एक बंदा था वहां पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैं अगर बात करूं, मैं किसी से कुछ कह रहा हूं तो मेरे सामने कोई होगा, कोई दीवार तो नहीं होगी ना, मैं दरवाजे से कह रहा हूं कि तुम दरवाजे तो वैसे भी नहीं देख पाएगा सिर्फ की ओर से, क्योंकि उसकी की ओर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है मैंने किसी ना किसी कैंडिडेट से कहा, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा, कोई ना कोई एक इंसान होगा जिससे मैंने ये बात कही होगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जिससे मैंने ये बात कही है, मतलब जिस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वहां यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब किसी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, जब किसी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो हम थर्ड पर्सन को मान लेते हैं। थर्ड पर्सन में जैसे कि या तो हम ही को ऑब्जेक्ट मान लेंगे या तो हम शी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। बट अगर आपने पढ़ा हुआ है, जेंडर पढ़ा हुआ है, तो जहां पे जेंडर की जो आपको बताया नहीं जाता कि जेंडर कौन सा यूज किया गया है, ही या शी, मतलब ठीक है, तब वहां पे हम प्रायोरिटी जो है ही को देते हैं। जैसे कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज, तो वही मान लीजिए कि वहां पर प्रायोरिटी हम ही को देंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मानेंगे ही को मानेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्या होता है ही का ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है ना, सभी को पता है, ठीक है। तो मान के चलिए मैंने क्या होगा यहाँ पे सेंटेंस, आई सेड टू हिम, ये चीज आपको अपने मन में लेकर चलनी है, ये आपको चीज अपने मन में लेकर चलनी है, आई सेड टू हिम, ये बात आपको अपने मन में लेकर चलनी है, वहां पे लिख के नहीं आएगा ना, आप वहां पे कहीं पे लिखेंगे, ये चीज आपको अपने मन में माननी है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, ओके। इतना काम आपको बस करके रखना है। अब क्या होना है, आई आस्क्ड, अब सेड टू हट जाएगा, क्या आएगा, हिम, आई आस्क्ड हिम, बस इतना ही काम थोड़ा सा अलग था, बाकी सारा सेंटेंस वैसे बनेगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी वाई ही वैसे आ जाएगी, आ गई भाई, ठीक है। टेंस कौन सा है, आर आ गया, ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ गई, टेंस कौन सा, आर मतलब है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, और एनजी किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट होगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। इतना क्लियर है सबको, इतना तो सब लोग रट चुके होंगे, इतना सबको आ गया और रटने समझ चुके होंगे, ठीक है। समझने पे जोर दीजिएगा, रटिएगा मत, कोई किसी भी चीज को रटिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम, भाई, यू किस क्लास का, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमने किसको मान के रखा है, हिम, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, किसका, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है ना, तो भाई ही। अब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, क्या हमको इसको करना है, असर्टिव में चेंज करना है, तो ही के बाद क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा ना, ही के साथ में आ जाता है, ही वॉज, व्हाई ही वॉज लुकिंग, व्हाई ही वॉज लुकिंग किसके, थ्रू, थ्रू मतलब होता है पार, ठीक है। पार मतलब पतंग पार वाला पार नहीं, मतलब एक चीज से दूसरी तरफ देखना, ठीक है, एक जगह तरफ से दूसरी तरफ देखना, उसको बोलते हैं पार, ठीक है। की बोल, जैसे कि शीशे से जब क्या निकलती है, पारदर्शी शीशा है, और वहां से जब क्या निकलती है, सूर्य की किरण, तो उसको पार के निकल जाती है ना, भेदना, ओके, वही वाला पार है।
और ये आपका सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आई होप सभी लोगों ने आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, जहां पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम ही को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ही का ऑब्जेक्ट मतलब हिम को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बस इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसको जब डायरेक्ट बनाएंगे तो उसको लास्ट पहले ही लेके आएंगे। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने वीडियो पास करके इसको बना लिया होगा, और आई होप मुझे लगता है सभी का सेंटेंस सही बना होगा। ठीक है, एक बार अपना सेंटेंस चेक कर लीजिएगा, और हाँ जिनका नहीं बना है वो निराश ना हो फिर, क्योंकि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में। आपने कोशिश किया वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए तो फिर वही बात देखिए, यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंटेंस के लास्ट में आ गई। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ये मिल गया होगा कि यहाँ पर देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया गया है, तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अगर नहीं होता तो आप लोग ढूंढ ही लेते ना, आप तो एक्सपर्ट हो गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो डॉक्टर ने जाहिर सी बात देखो यहाँ पे व्हाट आ गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पर व्हाट आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो गया। तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा तो नहीं होगा, डॉक्टर ने पेशेंट से क्या कहा, यहाँ पर पूछ लिया है ना, तो क्या होगा हम इसका सेंटेंस हमारा द डॉक्टर सेट टू हट जाएगा, कहां पे बदलेगा, सेट टू बजाएगा आस्क्ड आएगा। ठीक है, द डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट, डॉक्टर आस्क्ड क्या आएगा, पेशेंट। ठीक है, फिर व्हाट, फिर क्या लगाएंगे हम, क्योंकि कंजंक्शन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा व्हाट आ जाएगा। इसमें इतना आराम, कोई दिक्कत ही नहीं, कंडीशन को लेकर व्हाट आ गया। अब देखिए यहाँ पे टेंस कौन सा है, डिड आ गया। एक ही ऐसा टेंस है जिसमें डिड आता है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, अगर आपने आपको कब ये हो गया कि यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो जब हम इसका इंटरचेंज करेंगे तो वो किस में बदलेगा, वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट में। ध्यान रखिएगा, अब जिसको ये नहीं पता है कि पास्ट के टेंस में चेंजेस कैसे होते हैं वो मेरे वीडियोस देख लेंगे टेंस वाले, फिर समझेंगे। ठीक है, चलिए तो पास्ट इंडेफिनिट कहां जाता है, पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में। कहां जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है पास्ट इंडेफिनिट। तो अब पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करना है हम लोगों को कि ये सेंटेंस हमारा कहां दिया गया है, इंटरोगेटिव में। कहां दिखा हुआ है, इंटरोगेटिव में। तीसरा नियम क्या होता है हम लोगों का कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कहां बदलना होता है, असर्टिव में। कहां बदलना होता है, असर्टिव में। ओके, तो असर्टिव जब बदलेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस पास्ट इंडेफिनिट को कहां लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। अब यू किस क्लास का, किससे बदलेगा, वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आपको क्या पता है, ही। ओके, अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबको पता है, हैड। ओके, व्हाट, ही हैड, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, क्या, फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की बात करते हैं ना, ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेक फास्ट, जल्दी तोड़ दिया ना, उसी को ब्रेकफास्ट बोल दिया। ठीक है, ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड और आ गया है, टुडे। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ है, कौन सा, जिसमें वर्ड जो डिस्टेंस और नियरनेस दिखाते हैं टाइम और प्लेस के साथ में, वो नहीं देखा हुआ है, वो लोग इसको टुडे यहाँ पे तुरंत ऐसे लिख लेंगे। बट आप लोग स्मार्ट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये टुडे यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, इसको हम लोग बदल देंगे। किस चीज में बदलते हैं हम लोग इसको, दैट डे में। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट, और जगह नहीं है यहाँ पे, मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, दैट, चलो यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, दैट डे। ओके, आई होप आप सभी का सेंटेंस सही बना होगा, और जिनका नहीं बना तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे फिर सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे बट आई बिलीव इन यू, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बना था। एंड आई होप आज के हमारा जो सेशन है, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो आप हम सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। एंड अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।